चलिए, तो फाइनली छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। सभी को, जितने भी मंत्री बनाए गए थे, उन सबको अलग अलग विभाग उनका सौंप दिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ये सारी चीज़ें आपके जानकारी में होना, या इन चीज़ों को जानना कि किसको कौन सा विभाग मिला है या किसको कौन सा मंत्री बनाया गया है। जैसा कि आप सबको पता है, 29 दिसंबर को ये विभाग बांटा गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना लेट हुआ है मंत्रियों को विभाग बांटने में। देखिए, पिछले मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें, भूपेश मंत्रिमंडल का, तो उसमें हमको कुल ना 13 सदस्य दिखने को मिले थे मंत्रिमंडल में, लेकिन इस बार 12 सदस्य लिए गए हैं। देखिए, मंत्रिमंडल ये किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं कि कितने मंत्री होंगे, तो याद रखिएगा, जितने भी सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है मेंबर्स के, है ना, किसी भी विधानसभा में, वहाँ के लगभग 14% सदस्यों को मंत्रिमंडल बनाया जाता है, लगभग या मैक्सिमम, ठीक है। अधिकतम 14% सदस्यों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, आप सबको पता है, और तो 90 में अगर हम 14% निकालते हैं तो मैक्सिमम 13 होता है, ठीक है। 12.6 सबको देखने को मिलती है। तो जो अधिकतम 13 सदस्य को मंत्री बनाया जाता है, और इस बार 12 सदस्य को ही बनाया गया है, ठीक है। आगे हम चलिए देखेंगे कि किसको कौन सा विभाग मिला है। सभी को एक बार जरूर देख लीजिए, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के पर्सन हो, कोई स्टूडेंट है या कोई आम नागरिक है छत्तीसगढ़ के, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला है ना, या कौन किस विभाग को देख रहा है। चलिए एक एक करके देखेंगे सभी चीज़ों को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का। तो मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखे हैं सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्यिक कर, आबकारी, परिवहन एवं अन्य विभाग। अब यहाँ पर ना आबकारी विभाग मंत्री जी ने या मुख्यमंत्री जी ने अपने पास खुद रखा है पहली बार। लास्ट आपने गवर्नमेंट में देखा होगा कि आबकारी विभाग आदरणीय लखमा जी के पास था, है ना। तो ये तो हो गए मुख्यमंत्री जी के। अब अगला हम चलिए देखते हैं, दो हमको उप मुख्यमंत्री भी देखने को मिले इस बार। उप मुख्यमंत्रियों को कौन कौन से विभाग मिले हैं। सबसे पहले अरुण साहू जी की बात करते हैं। श्री अरुण साहू जी, जो जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनको ना लोक कल्याण, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य से रिलेटेड विभाग सौंपा गया है। तो आदरणीय अरुण साहू जी का ये विभाग होगा लोक निर्माण और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य। अगला हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी को। तो विजय शर्मा जी की अगर हम बात करें तो इनको गृह मंत्रालय दिया गया है, गृह मिनिस्टर या होम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट इनको मिला है। उप मुख्यमंत्री है जी है ये। गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे जो विभाग है वो इनको सौंपा गया है। निश्चित ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विभाग है ये सभी जो इनको सौंपा गया है। चलिए आगे बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विभाग का, जो है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी इस बार सौंपी गई है आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को। बृजमोहन अग्रवाल जी की अगर हम बात करें तो रायपुर दक्षिण से वो चुनाव जीत के आए हुए हैं, है ना, और वो 8 बार के विधायक भी रह चुके हैं। रमन कार्यकाल में भी वो मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। तो इनको शिक्षा विभाग सौंपा गया है। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास और पर्यटन एवं संस्कृति से संबंधित विभाग। तो सबसे महत्वपूर्ण विभाग की अगर इनकी हम बात करें तो ये है शिक्षा विभाग। इन्होंने जैसे कि आप सबको पता है कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे और कुछ ऐसे वादे किए हैं जो निश्चित ही जो यहाँ के युवाएं हैं ना, उनकी नज़र इनके ऊपर है। 57,000 शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो ऐसे अलग अलग विभाग से अलग अलग वादे किए गए हैं इस वर्तमान सरकार के द्वारा। आगे हम चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो मंत्रालय है उसमें। श्री रामविचार नेताम जी को कृषि मंत्री बनाया गया है। कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप सबको पता है कि पिछले सरकार में आदरणीय रविंद्र चौबे जी को कृषि मंत्री बनाया गया था, और इसमें अभी रामविचार नेताम जी, आप लोगों को याद होगा, इनको प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया था जब सभी विधायकों को शपथ दिलवाना था, शपथ कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, तो उस समय प्रोटेम स्पीकर भी बने थे। रामविचार नेताम जी की अगर हम बात करें तो बलरामपुर से चुनाव जीत कर आए हैं और वे प्रोटेम स्पीकर भी बने थे, ठीक है। इनका विभाग की अगर हम देखें तो आदिम जाति विभाग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और कृषि विकास एवं कल्याण विभाग इनको दिया गया है। नेक्स्ट है श्री दयालदास बघेल जी, और इनको बनाया गया है खाद्य मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोग संरक्षण। अगर इनके बारे में हम बात करें तो दयालदास बघेल जी रमन सरकार में भी मंत्री थे। उन्होंने कुमार गुरु जी को हराया अभी चुनाव में। वो नवागढ़ से चुनाव जीत कर आए हुए हैं, नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हुए दयालदास बघेल जी को तो खाद्य मंत्री बनाया गया है इनको, ये विशेष आप याद रखेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट विभाग में। तो अगला है श्री लखन लाल देवांगन जी। लखन लाल देवांगन जी कोरबा से चुनाव जीत के आए हुए थे, और उन्होंने मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी को हराया था। वाणिज्यिक और उद्योग विभाग इनको प्रदान किया गया है, जो कि ये भी एक महत्वपूर्ण विभाग है। नेक्स्ट हम देखते हैं श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, जिनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। लोक कल्याण एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा और 20 सूत्री कार्यक्रम। श्याम बिहारी जायसवाल जी को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। श्याम बिहारी जायसवाल चिरमिरी से विधायक है। अगले हम चलेंगे
एक बहुत ही बड़ा चेहरा जो उभर कर सामने आया है और कि नया चेहरा हमको देखने को मिला था ओपी चौधरी जी का। इनको एक डेफिनेटली बड़ी विभाग प्रदान किया गया है, वित्त विभाग। ये पहला बार ऐसा हुआ है कि किसी मंत्री को ये विभाग सौंपा गया है। अमूमन अभी तक ये देखने को मिला था रमन काल में भी और भूपेश काल में भी। यूजुअली जो मुख्यमंत्री थे वो खुद अपने पास वित्त मंत्रालय रखते थे, लेकिन इस बार पहली बार ओपी चौधरी जी को, जो एक मंत्री है, अरे पहली बार ये चुनाव जीत कर आए हुए हैं, आप सबको बता देना चाहूँगा। तो इनको वित्त मंत्रालय दिया गया है, वित्त मंत्री बनाया गया है। याद रखिएगा, ओपी चौधरी जी को बनाया गया वित्त मंत्रालय। वे रायगढ़ से चुनाव जीतकर आए हुए थे। चलिए अगले विभाग की अगर हम बात करें तो अगला है श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी। ये भी पहली बार विधायक बनी है और इनको महिला एवं बाल विकास तथा कल्याण समाज कल्याण विभाग सौंपा गया है। एकमात्र महिला सदस्य के रूप में हम देखेंगे मंत्रिमंडल में, तो इनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। और श्रीमती राजवाड़े जी को एक डेफिनेटली बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी इस बार ये दिया गया है महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग का। अगला विभाग की ओर चलते हैं। श्री टंकराम वर्मा जी को बनाया गया है खेल मंत्री। डेफिनेटली ये युवाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। टंकराम वर्मा जी की अगर हम बात करें तो वो बलौदा बाजार से चुनाव जीते हैं। उन्होंने शैलेश नितिन त्रिवेदी जी को हराया और खेल कूद और युवा कल्याण राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। निश्चित ही ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। चलिए अगला है श्री केदार कश्यप जी, जिनको वन मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता। केदार कश्यप जी की अगर हम बात करें तो रमन कार्यकाल में भी वे मंत्री रह चुके हैं। बस्तर से आते हैं और नारायणपुर से चुनाव जीतकर विधानसभा में आए हैं। तो अगर पिछली सरकार की अगर हम बात करें तो आदरणीय अकबर जी को ये विभाग मिला हुआ था, तो ये केदार कश्यप जी को दिया गया है। निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट या महत्वपूर्ण ये विभाग है और इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है आदरणीय श्री केदार कश्यप जी को। तो इस तरह से कुल अगर हम बात करें तो सभी जो मंत्री हैं उनके हमने विभाग देखा, कौन क्या है, किसको कौन सा विभाग मिला है, ये सभी आप लोगों ने जाना। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।